जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नागेश कुमार सिंह। आप सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। सभी साथी ध्यान देंगे। आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में इंपॉर्टेंट क्लास। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो जितने भी प्यारे साथी, आवाज नहीं आ रही सर? नहीं भाई, आवाज जा रही है। अब ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक हो गई होगी आवाज, पहले नहीं जा रही थी। अभी जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग जो पिछला वाला क्लास ले रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कुछ फैमिली इशू होने की वजह से एकाएक क्लास को हमें बंद करना पड़ गया। या तो हम क्लास लेते या तो आप सभी लोगों का साथ छोड़ देते। भाई देखिए, जिंदगी में हर किसी की परेशानियां आती हैं। अब उन परेशानियों से आप भाग जाते हैं कि उन परेशानियों का डट के सामना करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हमसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और अगर हम अपना काम छोड़ करके चले जाएंगे उन परेशानियों के पीछे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम आप लोगों के साथ गलत करेंगे, क्योंकि आपका भविष्य हमसे जुड़ा हुआ है। कल बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी करने लगे कि सर हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। हमने उनको सिलेबस के बारे में बताया भी कि आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे हम लोग। एग्जाम से 25 दिन पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। इतना ही नहीं, आपकी सिलेबस की तो छोड़िए, हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी मैराथन क्लासेस तक चलेंगी। मैराथन क्लास किस चीज की चलेगी तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उस एग्जाम से एक दिन पहले या हो सकता है उस एग्जाम के उसी दिन आपका उस सब्जेक्ट का मैराथन क्लास आपका चलेगा, ताकि 2, 3 या 4 घंटे जो भी लगे उस क्लास के लिए, ताकि सभी बच्चे को एक बार हल्का हल्का सारे टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा, जिससे सबका क्या होगा। भाई राधे राधे सर जी, राधे राधे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ जाएंगे भाई। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जहां तक हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ाए थे, आज उसके हम आगे बात करेंगे। देखो भाई, बहुत से साथी जुड़ नहीं पाए अभी तक। हमने कहा था कि 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हालांकि 10:05 पे क्लास स्टार्ट किए, फिर भी सभी लोग अभी पूरी तरह से नहीं आ पाए। सभी लोग जुड़िए भाई, जल्दी जल्दी जुड़िए। जब हम अपनी परेशानियों को छोड़ करके आपके साथ जुड़ने के लिए आ सकते हैं, तो आप भी अपनी परेशानियों को छोड़ करके हमारे साथ जुड़ने के लिए आ जाइए। चलिए भाई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई दीपक मेहता जी। चलिए हम क्लास पर आते हैं। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पिछले वाले ही क्लास में बता दिया था इन सब टॉपिकों के बारे में कि जो आपकी डीसी मशीन होती है, उस डीसी मशीन में मुख्य भाग जो होते हैं, पहला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है आपका आर्मेचर। ये हमने आपको बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उन सभी पार्टों के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। इतना ही नहीं, हमने आर्मेचर के अंदर आने वाले सभी भागों के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था कि आर्मेचर के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। सतीश माहिपाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। नंदिनी मिश्रा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। सभी लोग क्लास पे ध्यान देंगे। अब जितनी बातें होनी थी हो गई, जितनी बातें हम लोगों को करनी थी हम लोगों ने कर लिया। हम क्लास की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बता दिया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर के बारे में हमने बहुत से चीजों के बारे में आपको बता भी दिया था कम्यूटेटर से रिलेटेड। तो कम्यूटेटर के बारे में हमने आपको जितना बताया था, उसमें एक लड़के ने कल कमेंट किया था कि सर कम्यूटेटर का जो कंस्ट्रक्शन है, कम्यूटेटर की जो संरचना है, वो आंतरिक संरचना कैसी होती है, जरा इसको दिखा दीजिएगा। अमरजीत जी कह रहे हैं ब्रूस गियर पढ़ाना है सर। जी हाँ, बिल्कुल अमरजीत जी, ब्रूस गियर ही पढ़ाना। आज ब्रूस गियर के बारे में ही बात करेंगे। और आप जितना ब्रूस गियर के बारे में अब तक नहीं जानते होंगे, वो सारा का सारा इस टॉपिक में आप जान लेंगे ब्रूस गियर के बारे में। तो एक बच्चे ने कल मैसेज किया था कि सर हमको कम्यूटेटर का आंतरिक देखना है, आंतरिक संरचना देखनी है कि वो उसका आंतरिक भाग होता कैसा। देखो बेटा, मैं ये लाया हूं आपके लिए ब्रूस गियर के आंतरिक संरचना। इसमें ध्यान से देखोगे आपका, तो हमने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में ही कि ये आपका जो होता है, ये कैसा भाग होता है, ये आपका मेटेलिक भाग होता है। ये कैसा भाग होता है, तो हमने आपको कल ही बताया था कि ये वाला जो भाग होता है, ये भाग, ये गोलाकार भाग जो अंदर का होता है, ये कैसा होता है, ये मेटल का बना होता है, मेटेलिक भाग होता है आपका, बताया था। उसके बाद हमने बताया था इस मेटेलिक भाग के अंदर ही कॉपर खंड को रखा जाता है, और कॉपर खंड के साथ साथ आपका माइका खंड को भी रखा जाता है। यानी इसमें कॉपर खंड होता है और क्या होता है, माइका का खंड होता है। तो
कॉपर खंड, दो कॉपर खंडों के बीच में, दो कॉपर खंडों के बीच में हम किसको रखते हैं, एक माइका को रखते हैं। ये हमने आपको बताया था कि दो कॉपर खंडों के बीच में हम किसको रखते हैं, एक माइका को रखा जाता है। तो दो कॉपर खंडों के बीच में जब एक माइका को रखते हैं तो उस स्थिति में हमारी जिस संरचना का निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, कम्यूटेटर। उसके बाद हमने आपको बताया भी था कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में चेंज करने का और डीसी को एसी में चेंज करने का। और यही वजह है, राम राम सर जी, एनवाई क्रिएशन, राम राम भैया। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता है, दोनों काम करता है। जब यह एसी को डीसी में चेंज करता है या डीसी को एसी में चेंज करता है तो उस स्थिति में इसका नाम दिया जाता है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करने में, जब भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसे कहा जाता है क्या भैया, इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। और कौन सा रेक्टिफायर, जरा सभी बच्चे एक बार बताएंगे इस रेक्टिफायर का नाम, इसको कौन सा रेक्टिफायर वाला नाम दिया गया था, बोलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसको कौन सा रेक्टिफायर का नाम दिया गया था। तो हमने आपको बताया था कि इसका नाम दिया गया था रोटरी रेक्टिफायर। कौन सा नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था रोटरी रेक्टिफायर। क्लियर है भाई। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब डीसी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को कन्वर्ट किया जाता है एसी में। तो डीसी को जब यह एसी में कन्वर्ट करता है तो इसी का नाम पड़ जाता है क्या, इसी का नाम पड़ जाता है रोटरी रेक्टिफायर की जगह क्या पड़ जाता है भाई, तो इसका नाम पड़ जाता है इन्वर्टर। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में भी चेंज करता है और डीसी को एसी में भी चेंज करता है। इसका दोनों काम होता है, केवल एक काम नहीं होता है आपका। और दूसरी बात, ये जो आपका कम्यूटेटर है, जो नीरज क्या लिख के भेज रहे हो भाई, चलो कोई बात। तो ये जो आपका है ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता है, इसलिए इसको बोला जाता है रोटरी रेक्टिफायर, या इसको इन्वर्टर कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है मेटेलिक रेक्टिफायर। ये तीनों नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में हमने आपको कल बता दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि इसको आपका ये जो हमारा कम्यूटेटर खंड होता है, इस कम्यूटेटर खंड को क्लैंप के द्वारा, अगर क्लैंप का यूज नहीं करते हैं तो हम स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, इसको कसते हैं। इसको स्क्रू के द्वारा कस करके क्या किया जाता है, आपका टाइट कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे जगह जगह ये हमारे स्क्रू लगे होंगे, जगह जगह ये हमारे स्क्रू लगे होंगे। जो क्या किया गया है, कम्यूटेटर को एकदम टाइट किया गया है, कस करके, पेंच को कस करके उसे टाइट कर दिया गया है। स्मृति कुशवाहा गाजीपुर, सर ट्रिपल एम की क्लास कब से चलेगा? बाबू हम ट्रिपल एम नहीं पढ़ाते हैं। नीलेश विश्वकर्मा, नीलेश वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। इसलिए हम ट्रिपल एम नहीं पढ़ाते बेटा, क्योंकि ट्रिपल एम जो सब्जेक्ट है आपका, वह सब्जेक्ट आप खुद से पढ़ सकते हैं। जिन सब्जेक्टों की आपको आगे जरूरत है हम वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। जैसे इस सेम में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रिकल मशीन की, ये आपको इन फ्यूचर काम भी देगा आपका। तो इसका डीप नॉलेज आप इसी सेम में कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जब आप निकलेंगे तो तैयारी करने के लिए कहीं भी जाएंगे तो वहां 3 साल के डिप्लोमा का गहन अध्ययन आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां जब आप एग्जाम में बैठेंगे या वहां तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वहां टीचर बेसिक चीजें नहीं पढ़ाता है। उसको यह समझ में आता है कि बच्चा तो पहले से पढ़ के आया है और बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, और वो 1 साल की जगह 3-3 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं। तो इसलिए हम क्या भाई बेसिक चीजें पढ़ाते हैं। सुमित कुशवाहा जी, सर कम्यूटेटर करंट या वोल्टेज में से किसको कन्वर्ट करता है? अब सुमित जी का क्वेश्चन है कि सर ये वोल्टेज में किसको कन्वर्ट करता है, एसी को कन्वर्ट करता है, सॉरी करंट को कन्वर्ट करता है कि वोल्टेज को? तो ध्यान दीजिएगा सुमित जी, यह हमेशा आपका वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है आपका डीसी वोल्टेज में। और जब आपका वोल्टेज कन्वर्ट होगी तो धारा भी कन्वर्ट होगी आपका, क्योंकि इसके अंदर आपका जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज होता है आपका, वो एसी फॉर्म में उत्पन्न होता है, और इसी को हमें कम्यूटेटर की सहायता से क्या करना पड़ता है, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यह एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जब एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो एसी धारा भी डीसी धारा में कन्वर्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो पोटेंशियल जब आपका बनते हैं तो दो पोटेंशियल के बीच में ही धारा बहती है। दो पोटेंशियल के बीच में जब कोई लोड लगाते हैं तो धारा बहती है। तो दो पोटेंशियल अगर एसी के होंगे तो एसी धारा फ्लो करेगी, और जब दो पोटेंशियल आपके डीसी वोल्टेज के होंगे तो डीसी धारा बहेगी। क्लियर है सुमित जी? चलिए थैंक्स सर, कोई बात नहीं सुमित जी। तो जितने भी साथी हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग जुड़ेंगे भाई, जल्दी करिए। हम आगे बात करते हैं कम्यूटेटर के बाद। हम आगे बात कर रहे थे किसका? कम्यूटेटर के बाद हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक पर, ब्रूस गियर के बारे में। जितने भी साथी हैं वो सभी लोग अब ध्यान देंगे ब्रूस गियर। देखो ये ब्रूस गियर के बारे में आपको ज्यादा नहीं दिया हुआ है आपके बुकों में, लेकिन ब्रूस गियर के बारे में आप सब चीजें जान लीजिएगा। ब्रूस गियर किसको कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए।
ब्रूस गियर होता क्या है? अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकता है कि ब्रूस गियर क्या होता है आपका। विटामिन प्रोटीन। जय हिंद सर, जय हिंद बच्चा। चलिए, अगर कोई ब्रूस गियर के बारे में जानता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए, हम उसका कमेंट पढ़ लेंगे। चलिए, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं ब्रूस गियर। ब्रूस गियर क्या होता है? ब्रूस गियर ये आपको लगा हुआ दिखाई देगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कम्यूटेटर दिखाई देगा। ये वाला भाग कौन सा भाग है? कम्यूटेटर भाग है, कम्यूटेटर का भाग है। और इस कम्यूटेटर भाग के दोनों साइड, एक इधर और इसी कम्यूटेटर के इस साइड एक इधर क्या लगा हुआ है? तो लगा है आपका ब्रूस गियर। कम्यूटेटर के इस साइड भी और कम्यूटेटर के इस साइड भी ब्रूस गियर लगा है। ब्रूस गियर के अंदर क्या रखा जाता है ये समझो पहले। तो ब्रूस गियर के अंदर क्या रखते हैं? तो ब्रूस गियर के अंदर आपका, ब्रूस गियर के अंदर हम कार्बन के पदार्थ को रखते हैं। डीसी सप्लाई को एक्सटर्नल सर्किट में सेंड करता है। सूर्य प्रकाश जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। हरि गोविंद जी कह रहे हैं जो आर्मेचर का घुमाने का काम करता है। नहीं भाई, आर्मेचर को घुमाने का काम नहीं करता है, ये गलत बता रहे हैं हरि गोविंद जी। ऊपर कमेंट देख लीजिएगा, सूर्य प्रकाश एकदम सही बताए हैं आपका। खैर, हम आपको समझाते हैं कि ब्रूस गियर होता क्या है। ब्रूस गियर के अंदर कार्बन को रखा जाता है। इस कार्बन को कहां स्थापित किया जाता है? तो इस कार्बन को स्थापित किया जाता है इस आपका कम्यूटेटर के दोनों सिरों पर। कम्यूटेटर के साइड साइड के जो सिरे होते हैं उनके साथ यह जुड़ता है। तो हम ब्रूस गियर कहते किसे वो समझिएगा। तो ब्रश को, ब्रश का मतलब क्या हो गया? ब्रश का मतलब हो गया कार्बन का ब्रश, कार्बन। अभी बताएंगे कि ये ब्रश किस किस के बनाए जाते हैं, ब्रश किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे कि ब्रश किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, वजह क्या होती है। हम इन सब पर एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो ब्रश होता है वो क्या होता है भाई? एक तरह से कार्बन का बना होता है। तो बात कर रहा है ब्रश गियर की, तो मतलब हो गया कि जो कार्बन का ब्रश रखा गया है उस कार्बन के ब्रश को ऑपरेट करने के लिए, उस कार्बन के ब्रश को कंट्रोल करने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अब ऑपरेट करने और कंट्रोल करने का क्या मतलब है ये समझना। सब लाइक कर दो भाई। हाँ भैया, सभी लाइक कर दीजिएगा। सर, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, इससे करंट सप्लाई दे या लेने का काम होता है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं सुमित कन्नौजिया जी। सुमित कन्नौजिया जी, आपको तब और कुछ हम बता देते हैं, इसी में और आपको जानने के लिए अधिक चीजें मिलेंगी। आपने तो कार्बन का नाम लिया, ग्रेफाइट का नाम लिया, एक और नाम होता है, वो होता है धात्विक ग्रेफाइट। हम इसके बारे में भी बताएंगे। हम तीनों के बारे में आपको समझाएंगे कि कार्बन का कब यूज करते हैं, कार्बन का जो ब्रश होता है उसका कब यूज करते हैं, कब आपका ग्रेफाइट के ब्रश का यूज करते हैं और कब धात्विक ग्रेफाइट का ब्रश यूज करते हैं। इन तीनों के बारे में हम बताएंगे और तीनों को कहीं जाकर के आप डिटेल में लिख लीजिएगा। हमने आपको पहले ही कहा कि हमारे क्लास में कॉपी कलम के बिना कोई बच्चा नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारे क्लास में एक एक चीजें उभर के आएंगी, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर के आएगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से अभी आप एक अलग नोट्स पे लिखते जाओगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यहां से बाहर जाओगे ना तो यही सारी चीजें बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे। जो हम यहां पे हिंदी में चिल्ला रहे हैं वहां पे इंग्लिश में चिल्लाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। बस इतना जान लो। ब्रश का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है। हाँ सुमित जी, बिल्कुल ब्रश का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसकी वजह भी हमने आपको पिछले क्लास में बताई थी, आज फिर हम बता देते हैं। ब्रश का रेजिस्टेंस इसलिए हाई रखा जाता है कि जब आपका आर्मेचर के अंदर धारा बहती है और वह एमएनए या जीएनए को पार करते टाइम उसके धारा की दिशा बदलती है, तो इलेक्ट्रॉनों की भी दिशा बदलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उछल करके उस ब्रश के पास जाने की कोशिश करते हैं और हमारा जो करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करता है। और लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन उछल करके उस पर न जाने पाए, इसलिए उसको हाई रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। ये बात आपको कब अच्छे से समझ में आएगी? जब हम आपको कम्यूटेशन पढ़ाएंगे। हालांकि यहां पर आपने जिक्र कर दिया है, इसलिए हमने इसका जवाब दे दिया। जवाब देने की वजह क्या थी? देखो बच्चा, अगर हम सभी स्टूडेंट के जवाब नहीं देंगे उनकी बातों का, तो इससे क्या होगा कि लगेगा उनको कि टीचर भाई बस फ्लो वाला है। तो ऐसा नहीं भाई, हम सबका जवाब देंगे जो भी रहेगा। ठीक, चलिए हम फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। और सबको अगर क्लास अच्छी लगती हो भाई तो एक बार सभी लोग ग्रुप में और भी बच्चों को ऐड करेंगे, जितने भी लोग हैं, और जितने भी साथी हैं वो दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे कि भाई इस चैनल से पढ़िए, यहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेगा, अगर आपको मिलते हैं तब। ठीक भाई, चलिए हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्रूस की। तो ब्रूस में किसको रखा जाता है? तो ब्रूस के अंदर कार्बन वाले मटेरियल को रखा जाता है।
कार्बन के मटेरियल को जब रखा जाता है तो उस कार्बन वाले पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने का मतलब है कि इस कार्बन के ब्रश का दबाव अगर इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, किसके ऊपर, कम्यूटेटर के ऊपर अगर ज्यादा हो जाएगा तो कम्यूटेटर पर कार्बन क्या करेगा, घिसेगा। तो उस दबाव को कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोलिंग की आवश्यकता होगी। उस ब्रश के दबाव को कम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, कंट्रोलिंग की आवश्यकता होगी। आई बात समझ भाई। दूसरी बात की बात करते हैं, यह ऑपरेट कराने का कार्य करता है। ऑपरेट कराने का मतलब कि जब आपका कभी भी ये जो हमारा ब्रश है, ये ब्रश आपका जब इसके अंदर ब्रश, कार्बन का ब्रश इस गियर के अंदर लगाया जाता है, इस बॉक्स के अंदर लगाया जाता है, तो इस बॉक्स के द्वारा इसको कंट्रोल करके क्या किया जाता है, इस ब्रश को आगे बढ़ाया जाता है ताकि यह आपका प्रॉपर संपर्क में आ सके, किसके, कम्यूटेटर के। इसलिए ब्रश गियर की जो परिभाषा देते हैं, हम कहेंगे कि यह एक ऐसा बॉक्स होता है, यह एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर कार्बन के पदार्थों को रखा जाता है, कार्बन के पदार्थ को रखा जाता है, यानी ब्रश को रखा जाता है। और यह गियर बॉक्स ब्रश को कंट्रोल करने या ऑपरेट कराने का कार्य करता है। आई बात सभी बच्चों को, बोलो भैया। ब्रश गियर क्या करता है, तो ब्रश गियर का कार्य होता है, यह आपका ब्रश के गियर के अंदर रखे हुए जो ब्रश हैं, कार्बन के जो ब्रश हैं, उस कार्बन के ब्रश को कंट्रोल करने और ऑपरेट करने के लिए ही ब्रश गियर का निर्माण किया जाता है। हो गया भाई। तो आगे हम बात करेंगे कि यह ब्रश गियर कितने टाइप का होता है। तो यह ब्रश गियर टोटल 3 टाइप का होता है। ये जो ब्रश गियर होता है, ये ब्रश गियर टोटल 3 टाइप के होते हैं। अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आप सभी लोग जान लीजिएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्मृति कुशवाहा गाजीपुर से, थैंक यू बच्चा। ध्यान दीजिएगा, ब्रश गियर 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है मोर्गन टाइप। कौन सा होता है, मोर्गन टाइप। पहला ब्रश जो होता है उसे कहते हैं मोर्गन टाइप। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हैमर टाइप। दूसरा होता है हैमर टाइप ब्रश गियर, हैमर टाइप ब्रश गियर। ये 2 टाइप के हो गए। तीसरा टाइप कौन सा होता है, तो तीसरा टाइप होता है बॉक्स वाला। तो जिसको हम कहते हैं, पहला हो गया मोर्गन टाइप, दूसरा हो गया आपका हैमर टाइप, और तीसरा हो गया कौन सा, ब्रश टाइप, सॉरी बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप, ये बॉक्स टाइप। पहले हम यूज करते थे किसका, पहले हम यूज करते थे मोर्गन का, शुरू में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम मोर्गन का यूज करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। मोर्गन में क्या होता था, मोर्गन वाले में प्रेशर का काम होता था। प्रेशर के द्वारा क्या किया जाता था, कार्बन को कम्यूटेटर के ऊपर हमेशा दबाव बना के रखा जाता था आपका मोर्गन टाइप में। फिर उसके बाद आया हैमर टाइप, और हैमर टाइप के बाद आ गया बॉक्स टाइप। तो अब न तो हम मोर्गन टाइप का यूज करते हैं और न ही हम किसका यूज करते हैं, हैमर टाइप का यूज करते हैं। आज के समय में जो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो हम बॉक्स टाइप के गियर का प्रयोग करते हैं। जो भी आजकल के समय में हम लोग गियर बॉक्स यूज करते हैं वो होता है बॉक्स टाइप गियर वाला। तो बॉक्स टाइप ब्रश गियर का ही हम लोग आजकल यूज करते हैं। एनवाई क्रिएशन, इनमें से बेस्ट ब्रश कौन सा है सर, बाबू ब्रश गियर कौन सा बेस्ट है। अभी हम ब्रश पढ़ा ही नहीं रहे हैं, अभी इसके बाद हम आएंगे ब्रश पर। अभी जो चल रहा है सिर्फ आपका ब्रश गियर कितने टाइप का होता है, आज के समय में हम किस ब्रश का यूज करते हैं, हम बस इसी के बारे में बता रहे हैं और बाकी कुछ नहीं बता रहे। तो ब्रश जो बॉक्स टाइप वाला ब्रश गियर है, बॉक्स टाइप वाले ब्रश गियर में जो दबाव बनाया जाता है वह दबाव कैसे होता है, तो वह दबाव स्प्रिंग के माध्यम से होता है। स्प्रिंग के माध्यम से उस दबाव को बनाया जाता है ताकि वह दबाव क्या है, प्रॉपर क्या हो, प्रॉपर इस कम्यूटेटर के ऊपर बना रहे। अगर यह आपका दबाव नहीं बना रहेगा तो दबाव न बने होने की स्थिति में स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बीच में गैपिंग होगी। और गैपिंग अगर होगी तो गैपिंग में आपका क्या होगा, देख रहे हैं यहां पर कैसे स्पार्किंग हो रही है गैपिंग में। तो गैपिंग में क्या होगा, आपका जो भी सप्लाई फ्लो करेगी उस सप्लाई की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग होगी। आपको ये स्पार्किंग अच्छे से दिखाई भी दे रही होगी, यहां जो स्पार्किंग हो रही है इस पोजिशन पर, तो यहां आपका स्पार्किंग भी होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर। हालांकि ब्रश गियर की परिभाषा जो लोग लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, और जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे उनको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो डीएल एकेडमी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कल संडे है, कल आपके नोट्स अपडेट हो जाएंगे, तो इसलिए कल क्या करिएगा, कल जाकर के आप सभी लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। एनवाई क्रिएशन, देखो बच्चा कुछ डिलीट मत किया करो, लिख करके भेज दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है।
सर पढ़ लिए ना, उसका जवाब दे दिए ना, लिखे रहने दो, कोई इससे दिक्कत नहीं है हम लोगों को। देखो भाई, अगर आप लोग नोट्स लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो कल संडे है, कल आपका डीएल एकेडमी के एप्लीकेशन पर कल आपका नोट्स अपडेट हो जाएगा, तो वहां से आप लोग जा करके क्या करेंगे, अपना नोट्स ले लेंगे और वहां से नोट्स लेकर के क्या करेंगे, अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे, वरना नोट्स से ही आप पढ़ाई कर लेंगे, कोई इसके लिए इशू नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे ब्रूस गियर पे, तो ब्रूस गियर की परिभाषा लिखिएगा आप सभी लोग। ब्रूस गियर की परिभाषा लिखें, ब्रश को सुचारू रूप से कंट्रोल करने, ब्रश को सुचारू रूप से कंट्रोल करने तथा ऑपरेट करने वाली डिवाइस को ब्रूस गियर कहा जाता है। ऑपरेट करने वाली डिवाइस को ब्रूस गियर कहा जाता है। ओके भाई, ऑपरेट किया जाता है। आगे लिखेगा, यह ब्रूस गियर कहां लगा होता है भाई, तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये जो ब्रूस गियर लगाया जाता है ये हमेशा साइड प्लेटों पर लगते हैं। कहां लगते हैं ये ब्रूस गियर, तो ये ब्रूस गियर हमेशा साइड प्लेटों पर ही लगाए जाते हैं। जैसे ये क्या है, ये मोटर का साइड प्लेट है, तो इस साइड प्लेट पे किसको लगाया जाता है, ब्रूस गियर को। तो लिखेगा, यह ब्रूस गियर, गुड इवनिंग सर फ्रॉम इलाहाबाद, डिसिप्लिन ऑफ गुरु, गुड इवनिंग सर फ्रॉम इलाहाबाद से, गुड इवनिंग भाई। तो हम इसमें बात कर रहे थे फिलहाल कि ये जो हमारा है ब्रश गियर, ये जो हमारा ब्रश गियर है, ये ब्रश गियर किस लिए लगाया जाता है, तो हमने आपको बताया कि यह साइड प्लेटों पर लगा होता है। और किस लिए लगा होता है, तो यह आपका सप्लाई को लेने के लिए या सप्लाई को देने के लिए लगा होता है। तो लिखेगा इस चीज को भी, ब्रश गियर के माध्यम से कम्यूटेटर से सप्लाई ली, ब्रश गियर के माध्यम से कंप्यूटर से सप्लाई ली या कम्यूटेटर को सप्लाई दी जाती है, तो देखो भैया, हम आपको पढ़ाते भी हैं, समझाएंगे पहले, लिखवाएंगे बाद में। अगर लिखेंगे तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ब्रश कितने टाइप के होते हैं। ये तो बात हुई थी कि ब्रश गियर क्या होता है, ब्रश गियर जान लिए, तो अब ब्रश पे आ जाते हैं कि ब्रश कितने टाइप के होते हैं, ब्रश क्यों बनाए जाते हैं, वजह क्या होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे भाई, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए। तो ये जो आपका कम्यूटेटर के ऊपर आपका ब्रश लगा होता है, ये ब्रश आपका 3 टाइप के डिजाइन किए जाते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, सर टेलीग्राम पर सेंड करिएगा नोट्स। नहीं बच्चा, टेलीग्राम पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें सिविल के भी बच्चे हैं, मैकेनिकल के भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फनी वीडियो बाय एसपीएम, सर वीडियो की क्वालिटी सही है, अच्छा वीडियो की क्वालिटी सही है, थैंक यू भाई। चलो भाई, हम बात कर रहे थे कि ब्रश कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रश टोटल आपके ब्रश जो होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका कार्बन का ब्रश। कौन सा ब्रश भैया, तो पहला होता है कार्बन का ब्रश। कब इसका यूज किया जाता है, यह अभी हम बात करेंगे। यह कार्बन का ब्रश। दूसरा होता है कौन सा, तो दूसरा होता है कार्बन के बाद ग्रेफाइट का ब्रश। दूसरा होता है ग्रेफाइट का ब्रश, ग्रेफाइट का ब्रश। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है मेटेलिक या मेटेलिक ग्रेफाइट का ब्रश, मेटेलिक ग्रेफाइट का ब्रश। ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई, 3 टाइप का होता है। इसको अगर कहीं नोट करेंगे तो नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं कि कार्बन के ब्रश का यूज कब किया जाता है। इस ब्रश का यूज कब करते हैं हम लोग, कार्बन का जो ब्रश होता है उस कार्बन के ब्रश का यूज कब करते हैं, तो कार्बन के ब्रश का यूज तभी किया जाता है जब सामान्य धारा घनत्व जानते हो भाई क्या होता है, चलो नहीं जानते तो वो भी बता देते हैं। देखो भैया, हम आपको एक चीज बताते हैं कि आप बेसिक जितना हो सके बेसिक जानो। धारा घनत्व क्या होता है ये समझ लो पहले। तो धारा घनत्व होता है J बराबर I/A। मतलब होता है इसका कि एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाली जो धारा की मात्रा होती है उसी को कहा जाता है धारा
घनत्व। आगे भाई बस समझ में, एकांक क्रॉस सेक्शन का मतलब कि ब्रश का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। सर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। नहीं, वीडियो की क्वालिटी तो सही है बॉस, वीडियो की क्वालिटी सही लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ दिख रहा है, जो हमारा पैनल है उस पैनल में दिख रहा है वीडियो की क्वालिटी। थोड़ा सा आप क्या करिए कि 720 या 144 सॉरी 480 पिक्सल पे कर लीजिए, वहां से आप कर लीजिए, ठीक। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे आपका, अगर दिक्कत है तो हम फिलहाल ऑपरेटर से बोल देते हैं, वो देख लेगा अपना। तो हम बात कर रहे थे आपका क्या भाई, हम बात कर रहे थे कार्बन ब्रश का यूज कब करते हैं। तो कार्बन ब्रश का हम लोग यूज करते हैं आपका जब सामान्य धारा घनत्व, सामान्य धारा घनत्व की जो सप्लाई होती है, उस सामान्य धारा घनत्व को हम जब लेके जाते हैं कहां, बाहरी परिपथ में, तो वहां पर हमें कैसे आपका ब्रश की आवश्यकता होती है, तो वहां हमें कार्बन के ब्रश की आवश्यकता होती है। कब, जब सामान्य धारा घनत्व फ्लो करता है तब। तो सामान्य धारा घनत्व जब भी आपका सर्किट में फ्लो करेगा, यानी अगर हम छोटी मशीन बना रहे हैं, अब सामान्य धारा घनत्व कहां होगी ये भी जानना। अगर छोटे साइज की मशीन है या मध्यम साइज की मशीन है, तो छोटे साइज या मध्यम साइज की मशीनों में जो धारा घनत्व की वैल्यू होती है, करंट कैरिंग जो होता है, करंट कैरिंग की वैल्यू बहुत कम होती है। तो ऐसी जगहों पर जो हम लोग ब्रश यूज करने लगते हैं, वह ब्रश कौन सा यूज करते हैं, तो वह ब्रश हम लोग यूज करते हैं कार्बन का ब्रश। आई बात समझ भाई। तो वहां पर जो भी हम ब्रश यूज करते हैं वह कार्बन का ब्रश यूज करते हैं। क्यों कार्बन का ब्रश यूज करते हैं, तो कार्बन का ब्रश इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका आपका जो धारा घनत्व यानी जो धारा को ले जाने की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो इससे धारा होकर के गुजरती है, वह आपका जो धारा है वह अधिक मान की नहीं बल्कि सामान्य मान की धारा इससे क्या करती है, आपका फ्लो होती है आपका। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं यहां पर कार्बन का ब्रश इसीलिए यूज किया जाता है। और ये जो कार्बन होता है उस कार्बन का पूरा नाम क्या होता है ये भी जान लो। तो इस कार्बन का नाम होता है हार्ड कार्बन। ये कौन सा कार्बन होता है, तो ये होता है आपका हार्ड कार्बन। आई बात समझ भाई। तो इस कार्बन का नाम होता है आपका हार्ड कार्बन। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हार्ड कार्बन का यूज करते हैं जब सामान्य धारा ले जाना होता है आपका बाहरी परिपथ में, तब के लिए। अब आ जाइए ग्रेफाइट पे। ये ग्रेफाइट ब्रश क्या होता है, तो ग्रेफाइट ब्रश का मतलब ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का ही एक किस्म है। ये किसका भाई, कार्बन का ही एक किस्म होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ब्रश का यूज कब करते हैं, तो ग्रेफाइट ब्रश का यूज बड़ी साइज की मशीनों के लिए करते हैं। जब अधिक धारा घनत्व को हमें किसी भी सर्किट में फ्लो कराना पड़ता है, तो वहां हम कैसे ब्रश का यूज करते हैं, तो वहां हम जिस ब्रश का यूज करते हैं उसको कहा जाता है ग्रेफाइट ब्रश। तो ग्रेफाइट ब्रश कहां यूज करेंगे, तो ग्रेफाइट ब्रश हम यूज करेंगे अधिक धारा को या अधिक धारा घनत्व को बाहरी परिपथ में भेजने के लिए जिस हम ब्रश का यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्रेफाइट ब्रश। और ऐसा किस लिए करेंगे, बड़ी साइज की मशीनों के लिए करेंगे। सर सॉफ्ट कार्बन का यूज नहीं कर सकते हैं क्या कार्बन ब्रश में, सॉफ्ट कार्बन नहीं भाई, सॉफ्ट कार्बन नहीं यूज करते, क्योंकि क्या होता है आपका कि ये जो होता है हमारा कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर के ऊपर वो प्रॉपर आपका संपर्कित होता है। अगर हम सॉफ्ट कार्बन यूज कर देंगे तो सॉफ्ट कार्बन क्या करेगा, घिसेगा बहुत ज्यादा। इसलिए हम जो वहां यूज करते हैं वो हार्ड कार्बन यूज करते हैं। हार्ड कार्बन कैसे बनाते हैं, तो हार्ड कार्बन गर्म करके बनाते हैं। आपका कार्बन को बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर हीट करके हार्ड कार्बन का निर्माण किया जाता है। सॉफ्ट कार्बन इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि यहां पर जब आपका लगेगा ब्रूस यहां और यहां, तो ये प्रॉपर संपर्क में होगा कम्यूटेटर के, और जब प्रॉपर संपर्क में होगा कम्यूटेटर के, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कम्यूटेटर का कॉपर है, कॉपर खंड, उस कॉपर खंड के प्रॉपर संपर्क में होने की वजह से घिसेगा। और सॉफ्ट है तो सॉफ्ट चीजें बहुत तेजी से घिसते हुए क्या हो जाएंगे, पतली हो जाएंगे आपका। तो बराबर हमको उसको दबाव बनाए रखना पड़ेगा, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, हार्ड कार्बन का यूज करते हैं, ताकि वो घिसने ना पाए। आगे बात समझ भाई। और कोई क्वेश्चन किसी का भाई, नहीं। तो हम बात कर रहे थे ग्रेफाइट ब्रश का। तो ग्रेफाइट ब्रश किसके लिए यूज करते हैं, तो जहां पर आपका धारा घनत्व की जो वैल्यू है वह अधिक हो और बड़ी साइज की जो मशीनें हो, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट ब्रश का। तो एक बात और आएगी कि मेटेलिक ब्रश का कहां यूज करते हैं, मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश का। तो मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश का पहले मतलब समझ लो, इसमें किसका यूज किया जाता है, तो मेटेलिक के रूप में, यानी किसी मेटल का यूज किया जाएगा। तो वो कौन सा मेटल होता है, तो उस मेटल को कहा जाता है कॉपर मेटल कहा जाता है।
कॉपर का क्या होता है भाई, धातुई पदार्थ होता है। तो कॉपर प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण, कॉपर प्लस क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये किसका मिश्रण होता है भाई, ये होता है कॉपर प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। कौन, तो ये होता है मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश। मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश जो होता है वह कॉपर और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। इसका किसका मिश्रण होता है, तो पहला कॉपर और दूसरा ग्रेफाइट का यह मिश्रण होता है। इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं, पवन सिंह यादव ब्रश को थोड़ा बड़ा करके दिखाइएगा सर, तब और अच्छे से समझ में आएगा सर। ठीक है पवन सिंह जी, अभी तो फिलहाल वो है नहीं, फिलहाल अभी देख लेते हैं, अगर ब्रश का फिगर मिल जाता तो आपको ब्रश का फिगर अभी दिखा देते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, फिलहाल जो बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा और इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, आपका इसको कहीं जाकर के नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंटों को कि इनका यूज कहां करते हैं। जैसे पूछ देगा आपसे किसी भी जगह, अगर कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि चलो भैया बताओ छोटी या मध्यम साइज की मशीन है तो उसके लिए कौन सा ब्रश यूज करेंगे, बोल देगा आपका कि बड़ी साइज की मशीन है तो कौन सा ब्रश यूज करेंगे, बोल देगा अति उच्च साइज की मशीन है, यानी बहुत अधिक बड़ी मशीन है आपका और बहुत अधिक मान की धारा को लेकर के जाना है, तो वहां किस ब्रश का यूज करेंगे। तो वहां हम लोग जो ब्रश यूज करते हैं वह होता है मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश, और इसमें मेटल के रूप में किसका यूज करते हैं, तो कॉपर और ग्रेफाइट का मिश्रण यूज करते हैं। जब कॉपर और ग्रेफाइट के मिश्रण का हम प्रयोग करते हैं तो उसे बोला जाता है आपका मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश, उसको नाम दिया जाता है मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज अति उच्च साइज की जो मशीनें होती हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अति उच्च साइज की या बहुत अधिक बड़ी जो मशीनें होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, मेटेलिक ग्रेफाइट ब्रश का यूज करते हैं आपका। ठीक, अब देखिएगा भाई, तो हमने आपको तीनों ब्रशों के बारे में बता दिया कि तीनों ब्रशों का यूज कहां करते हैं। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि कार्बन ब्रश के कार्य क्या होते हैं, या जो हमारे ब्रश यूज किए जाते हैं उन ब्रशों के कार्य क्या होते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा कार्बन का ब्रश होता है उस कार्बन के ब्रश का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है भैया, वो बहुत ही उच्च होता है, बताया था विवेक यादव। गजब, ये क्या हो गया भैया, कैसा गजब लिख रहे हो, चलो चलो भाई। ठीक, दूसरा हमने आपको बताया था, दूसरा कि यह किसका कार्य करता है, स्नेहक का कार्य करता है। यह किसका कार्य करता है भाई, तो यह स्नेहक का भी कार्य करता है। कौन, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश किसका कार्य करता है, स्नेहक का कार्य करता है। कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। और क्या क्या कार्बन ब्रश करता है, तो कार्बन ब्रश जो होता है इसके और कार्य होते हैं कि इस कार्बन ब्रश जो होता है इसकी जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है, कार्बन ब्रश की जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जब कार्बन ब्रश को इसके ऊपर स्थापित किया जाता है तो जो आपका वाइब्रेशन या झटका या जो धक्का लगता है उसकी वैल्यू को ये कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि इसकी सेल्फ फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। किसकी सेल्फ फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो जो हमारा कार्बन ब्रश है उस कार्बन ब्रश की सेल्फ फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसलिए जब इसको कार्बन ब्रश को इस कम्यूटेटर के ऊपर स्थापित किया जाता है तो उस स्थिति में यह वाइब्रेशन या झटके या धक्के को क्या करता है, आपका कम करता है। ठीक भाई, अब ये कम्यूटेटर पे हम बात कर लेते हैं एक लास्ट की, जो हमारा कम्यूटेटर होता है। ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर अगर ध्यान से देखे होंगे आप लोग तो इसमें सबसे पहले कॉपर होता है, कॉपर के बाद फिर माइका होता है, फिर कॉपर होता है, फिर माइका होता है, फिर कॉपर होता है। तो इस तरह की ये पूरी की पूरी एक संरचना होती है भाई। तो कॉपर, कॉपर के बाद माइका, माइका के बाद फिर कॉपर होता है। सूर्य प्रकाश सर कैसे लुब्रिकेंट के रूप में वर्क करता है, ठीक है अभी बता देते हैं। अभी फिलहाल ये वाला जो पॉइंट बता रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। ठीक, विवेक यादव सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, एकदम मस्त लग रहे हैं। अच्छा, आपका क्लास, यू आर ए गुड सर। मेरा तो सभी ने नहीं है फिर भी आपका क्लास कर रहा हूं। अच्छा, मेरा सब्र नहीं है। ठीक है विवेक जी, बस थोड़ी देर और, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो फिलहाल जो हम बता रहे थे आपका, अच्छा आपका सब्जेक्ट नहीं है ये कहना चाहते थे, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो हम बता रहे थे आपको कि ये क्या होता है, कॉपर, कॉपर के बाद क्या होता है, फिर माइका, फिर कॉपर, फिर माइका, फिर कॉपर, इस तरह की संरचना होती है। तो जब ये कार्बन ब्रश इसके ऊपर लगता है तो कार्बन ब्रश के लगे होने पे क्या होता है, ये बहुत तेजी के साथ घूमेगा। जब घूमेगा तो उस समय कार्बन ब्रश को क्या करेगा भाई, कार्बन ब्रश की सतह से होके जाएगा। तो सतह से होके जाएगा तो सतहें, जब दो सतहें एक साथ घिसती हैं तो दो सतहों के एक साथ घिसने पे किसी में खुरदुरेपन की स्थिति आ जाती है। तो ये जो कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश खुरदुरापन नहीं लाने देता है, क्योंकि यह एक तो सॉफ्ट भी होता है
और दूसरा इसको हार्ड बनाया जाता है। सॉफ्ट का मतलब कहीं और से है, सॉफ्ट कार्बन हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो कार्बन होता है वो एकदम मुलायम होता है आपका, और इसको हार्ड टाइप का बनाया जाता है। तो जब इसके ऊपर लगाते हैं आपका तो ये खुरदुरा होने नहीं देता है आपका। ये जो आपका कॉपर है, कॉपर को छिलता नहीं है जगह जगह से आपका, अगर पूरे एक समान रूप से पूरे सतह पर घिसता है आपका। तो यही बात कर रहे हैं हम कि जो हमारा कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश खुरदने नहीं देता है आपका, खुरदने नहीं देता है ये चीज, ठीक। हाँ, जो आपका सूर्य प्रकाश था सर कैसे लुब्रिकेंट के रूप में कार्य वर्क करता है, तो हमने यही जवाब दिया अभी सूर्य प्रकाश जी कि जो ये हमारा कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश बहुत सॉफ्ट होता है आपका। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है आपका कि यह जब भी संपर्क में आता है कम्यूटेटर के, तो कम्यूटेटर इसके ऊपर जब घिसता है आपका, तो सॉफ्ट होने की वजह से, मुलायम होने की वजह से यह आपका कॉपर को घिसने नहीं देता है। क्योंकि जब कॉपर को घिसेगा तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा ये हम आपको समझाएंगे। जब कभी ये कॉपर घिसेगा तो कॉपर घिस करके क्या होगा, कॉपर घिस करके इसके कॉपर के जो कण होंगे वो जा करके कहां फंसने लगेंगे, वो जा करके इस दो कॉपर खंडों के बीच में फंसने लगेंगे। जब दो कॉपर खंडों के बीच में फंसेंगे तो पूरी एक ये लेयर बना लेगा कॉपर की, जिसकी वजह से स्पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपका। तो हम क्या करते हैं, हम यहां बात कर रहे थे लुब्रिकेंट की, कि लुब्रिकेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। तो जो हमारा कार्बन है वो कार्बन सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा घिसने नहीं देता है। सॉफ्ट होने का मतलब अगर कोई भी चीज है सॉफ्ट है, अगर उसको आपको चेहरे के पास से ले जाएगा तो आपको बहुत कम महसूस होगा आपका, क्योंकि वो सॉफ्ट है। लेकिन अगर कोई कड़ी चीज हो और उस कड़ी चीज को आपको चेहरे के ऊपर या आपके स्किन के ऊपर ले जाए, घर्षण करें, तो बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, वो खींचेगा आपका। तो इसीलिए बोल रहा है कि वो कैसा कार्य करता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है, यानी दो सतहों को कम घिसने देता है आपका, इसीलिए वो बोल रहा है लुब्रिकेंट शब्द। ठीक भाई। सर आईटीआई के लिए कब क्लास लेंगे? विवेक यादव जी, जो आईटीआई की क्लास है, हम आईटीआई की क्लास तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप इस वीडियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये हमारा था कौन सा टॉपिक भाई, तो ये हमारा था। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। किसी बच्चे ने कहा था सर हमको क्या दिखाइए, ब्रश दिखाइए, तो उनको फिलहाल हम ब्रश दिखा देते हैं भाई। हाँ भाई, देख लीजिएगा आप सभी लोग कार्बन ब्रश को। ये सभी दिख रहे हैं भाई, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब आपके कार्बन ब्रश ही हैं। इनको ध्यान से देखिएगा भाई, ये सभी के सभी जो भी ब्रश आपको दिख रहे हैं वो कैसे ब्रश हैं, आपके कार्बन के ही ब्रश हैं। हाँ भाई, दिख रहा है भाई, ये जो भी ब्रश है ये कौन सा ब्रश है आपका, ये आपका कार्बन का ब्रश है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि ये जो भी ब्रश है ये कौन सा ब्रश है आपका, तो ये आपका कार्बन का ब्रश है। ये सभी के सभी ब्रश जो भी आपको दिखाए जा रहे हैं किसके हैं, सब के सब कार्बन के ब्रश हैं। हालांकि जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में भी हम कार्बन का ब्रश आपको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो किस टॉपिक पर आधारित होगी, सभी स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देंगे और वही टॉपिक आपका चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो आने वाली अब अगली टॉपिक है उस टॉपिक का नाम सभी लोग जान लेंगे। पहला होगा आपका सिंपल लूप जनरेटर। पहली जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को वह टॉपिक होगी आपका सिंपल लूप जनरेटर। सिंपल लूप जनरेटर में आपको बताया जाएगा कि जनरेटर के अंदर कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब किसी जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका, जो आपका जनरेटर होता है उस जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कौन सा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, एसी होता है कि डीसी होता है, हम अगले पे यही बात करेंगे। ठीक, दूसरा हम क्या बात करेंगे आपका, दूसरा बात करेंगे आपका कि जो हमारा जनरेटर है वो जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे।
इसके बाद जो तीसरी टॉपिक आएगी वह आपकी होगी ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। ठीक भाई, तो ये 3 टॉपिक जो आएंगी वो हमारे अगले क्लास में आएंगी। सॉफ्ट के किस साइड ब्रश है सर और कहां? जिस साइड आपका सॉफ्ट के जिस साइड कम्यूटेटर लगा होगा उसी के साइड इंड कवर प्लेट पर या फिर साइड प्लेट पर क्या लगा होगा? आपका ब्रश गियर लगा होगा। आई बात समझ भाई? हाँ, तो सभी स्टूडेंट देखेंगे, याद रखेंगे कि जो हमारी आने वाली अगली क्लास होगी, अगर संडे को क्लास नहीं लेंगे, हालांकि हमारे यहाँ संडे को तो छुट्टी रहती है, अगर संडे को स्टूडियो बंद रहा तो हम मंडे को क्लास लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर संडे को नहीं ले पाए क्लास तो हम मंडे से क्लास लेंगे आप सबका। और उसमें हमने आपको बता दिया कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वह टॉपिक रहेगा सिंपल लूप जनरेटर पहला। दूसरी टॉपिक जो हमारी आएगी वह टॉपिक होगी आपका कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। और उसके बाद तीसरी टॉपिक जो होगी वह होगी ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। ईएमएफ इक्वेशन के बाद वाली जो टॉपिक आएगी वह होगी आपका डीसी जनरेटर डीसी मोटर में अंतर, स्टेटर रोटर में अंतर। और उसके बाद जो अगली टॉपिक आपका रिलीज करेंगे वह टॉपिक होगी आपका कि आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जैसे लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसके ऊपर एक सवाल भी हम आपको बताएंगे। ठीक भाई, तो जितने भी साथी हैं वो आपका अभी तक जो भी लोग नहीं जुड़े उनको संडे तक जोड़ दीजिए, क्योंकि मंडे के बाद हम क्लास नहीं रोकेंगे। मंडे के बाद हम बहुत तेजी के साथ क्लास को खत्म करेंगे। अभी तक तो हम क्लास स्लो करके चल रहे थे, अभी क्लास हम धीमे चला रहे हैं। क्यों धीमे चला रहे हैं? तो उसकी वजह थी कि अभी जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो लगातार ग्रुप में जुड़ रहे हैं। तो वो लगातार ग्रुप में जुड़ रहे हैं और मैं क्लास को बहुत ज्यादा आगे लेके चला जाऊंगा तो बहुत सारे साथियों का क्लास छूट जाएगा जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहां बहुत से कॉलेजों को जाता है, जैसे हमारे कुछ प्रमुख कॉलेज है, जैसे गाजीपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, बलिया हो गया, उसके बाद हाथरस हो गया, उसके बाद मुजफ्फरनगर हो गया, तो चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली हो गया। तो ऐसे बहुत से कॉलेज है जहां आपका लगातार क्लासेस भेजी जाती हैं आपका। लेकिन बाकी अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो अगर आपके कोई भी साथी होंगे तो उनको भी आप क्या करिए, फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी बताइए और उनको भी ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए, ताकि जिससे सभी लोग जुड़ करके क्या कर सके, आपका क्लास को ले सके। हाँ, श्रेयांश विश्वकर्मा करें, क्या बात है सर, कितना अच्छा समझाते हैं सर, मजा आ गया। देखो भाई, अगर श्रेयांश जी और मजा लेना है ना तो मंडे से क्लास में जुड़ो और मजा देंगे क्लास में, और जान लगा करके आपको लेकर के आएंगे हर चीज के बारे में समझाने के लिए। तो सभी लोग मंडे से एकदम रेगुलर हो जाएगा। मंडे के बाद क्लास नहीं रुकेगी और ना ही मंडे के बाद आपका कोर्स को रोका जाएगा, क्योंकि कोर्स बहुत तेजी के साथ हम लोग खींचेंगे, इसलिए कि आपका 26 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा। तो 26 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट होगा तो हमको दिसंबर यानी 1 दिसंबर से पहले अपने कोर्स को खत्म कर देना है आपका, ताकि जिससे आपके पास 25 दिन बचे हों तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सको। इसलिए हम करेंगे ऐसा। ठीक भाई, हमारो नाम ले ले, रणविजय यादव ले लिए भैया। ठीक, चलिए भाई, तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, लेकिन मंडे तक सभी लोग ऐड हो जाएं तो अच्छा होगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।